Hello students, I'm your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 11, safety practices, safety measures and hygiene practices. So students, in this chapter we shall learn about washing ourselves, keeping things clean and ways to stay safe. बच्चों इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कुछ बाथिंग हैबिट्स के बारे में, किस तरीके से हम अपने आप को क्लीन एंड टाइडी रख सकते हैं उसके बारे में, हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड सो वी डोंट गेट हर्ट और सिक एंड सो वी कैन हेल्प अदर्स स्टे सेफ टू। किस तरीके से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं और किस तरीके से हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज शुड वी कीप आवरसेल्व्स क्लीन? क्या हमें अपने आप को क्लीन एंड टाइडी रखना चाहिए? नेक्स्ट इज व्हाई शुड वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन? बच्चों हमें अपने आसपास सफाई क्यों रखनी चाहिए? नेक्स्ट इज व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टीच एंड प्रैक्टिस सेफ्टी एंड हाइजीन फ्रॉम अ यंग एज? बच्चों ये क्यों जरूरी होता है कि जब हम यंग एज में, जब हम छोटे होते हैं तब से ही हम हाइजीन का ध्यान रखें, टाइडीनेस का ध्यान रखें, क्लीनिनेस का ध्यान रखें। वो सब हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर में। लेट्स बिगिन द चैप्टर with our first topic, personal hygiene. Personal hygiene is about staying clean and healthy. पर्सनल हाइजीन का मीन्स होता है अपने आप को साफ सुथरा रखना और हेल्दी रखना, जिससे हम कम बीमार हुए। फॉलोइंग आर सम वेज टू कीप पर्सनल हाइजीन। इसमें आपको कुछ तरीके बता रखे हैं जिससे आप अपनी सेफ्टी का और हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज वी शुड टेक बाथ डेली विद सोप एंड वाटर। आप सबको रोज नहाना चाहिए सोप और वाटर से। नेक्स्ट इज वी शुड वॉश अवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग, आफ्टर यूजिंग द बाथरूम एंड व्हेन वी कम बैक होम फ्रॉम आउटसाइड। बच्चों हमें अपने हाथ धोने चाहिए सोप से, कब? खाना खाने से पहले या जब आप बाहर से अंदर आते हैं घर में, जब एंटर करते हैं तब आपको वॉश करने चाहिए अपने हाथ। और बच्चों जब आप बाथरूम का यूज करते हैं या वॉशरूम का यूज करते हैं तब। नेक्स्ट इज वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस एवरी डे, इन द मॉर्निंग एंड बिफोर बेड टू कीप अवर माउथ क्लीन। बच्चों आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक बार सोने से पहले। वी शुड कीप अवर नेल्स डर्ट फ्री एंड ट्रिम देम ऑफन। आपको अपने टाइमली नेल्स को कट करते रहना चाहिए, ट्रिम करते रहना चाहिए, जिसमें उसमें कोई भी बैक्टीरिया जो है ग्रो ना करें। वी शुड कवर अवर माउथ व्हेन कफ और स्नीज। बच्चों जब भी आपको कफ या स्नीज होता है तो आप अपनी माउथ को कवर करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज दैट शो द गुड हैबिट। नेक्स्ट इज keeping clean is really important for staying healthy and avoiding getting sick. बच्चों अगर आप अपने आप को साफ रखेंगे तो आपकी बॉडी जो है हेल्दी होगी और आपको जर्म्स भी अटैक नहीं करेंगे, इसलिए आप बीमार भी कम पड़ेंगे। When we practice good personal hygiene, we help ourselves to stay well and make sure that our surroundings are clean and safe for everyone. बच्चों हमें अपने साथ साथ अपनी सराउंडिंग्स को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज सैनिटेशन। सैनिटेशन मीन्स कीपिंग एवरीथिंग क्लीन एंड सेफ अराउंड अस। सैनिटेशन में बच्चों आता है अपने आस पास की सारी चीजों को साफ रखना, वो हमारी सैनिटेशन में आता है। हाइजीन का मतलब आता है कि हम अपने आप को किस तरीके से साफ रख सकते हैं। सैनिटेशन कैसे मेंटेन करेंगे? नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, वी शुड पुट अवर ट्रैश इन द राइट बिन्स टू कीप अवर एरिया क्लीन एंड स्टॉप जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। बच्चों हमें जो भी सारा हमारा ट्रैश या गार्बेज होता है हमेशा डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए। ऑलवेज यूज क्लीन वाटर फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग टू स्टे हेल्दी एंड अवॉइड गेटिंग सिक। बच्चों आपको हमेशा साफ पानी ही इस्तेमाल करना चाहिए पीने के लिए या कुकिंग के दौरान, इससे आप नहीं बीमार पड़ेंगे। कीप टॉयलेट्स क्लीन बाय फ्लशिंग आफ्टर यूज एंड वॉशिंग हैंड्स टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स। बच्चों जब भी आप टॉयलेट्स का यूज करते हैं उसे फ्लश करेंगे और जर्म्स से बचने के लिए अपने हैंड वॉश करेंगे। नेक्स्ट, प्लेसेस वेयर वी प्ले एंड लर्न लाइक स्कूल्स एंड पार्क्स शुड आल्सो बी क्लीन। बच्चों जहां भी आप खेलने जाते हैं, जहां आप पढ़ते हैं, वो प्लेस भी क्लीन होनी चाहिए। व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन वी स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। जब हम जहाँ पे भी जाएंगे हमारे आसपास की जगह साफ होगी तो उससे हम क्या रहेंगे? साफ सुथरे रहेंगे, हमें कोई जर्म्स अटैक नहीं करेगा और हम हैप्पी और हेल्दी रहेंगे। लेट्स कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन फॉर अ सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। हमें ना अपने आसपास की चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जब तो बच्चों हम जहाँ पे जाते हैं हमारे ऊपर जर्म्स या बैक्टीरिया अटैक नहीं करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स इन दिस इमेज that shown that a boy threw their garbage in a dustbin. Next topic is safety measure. First is road safety.
जब आप रोड पे होते हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके? बिफोर क्रॉसिंग, लुक बोथ साइड्स टू चेक फॉर कार और बाइक। बच्चों, क्रॉस करने से पहले आप दोनों तरफ देखेंगे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा। यूज द जेब्रा लाइन टू क्रॉस सेफली। बच्चों, आप हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करेंगे फुटपाथ पे, फुटपाथ का यूज करेंगे या रोड को क्रॉस करने के लिए। इफ यू राइड अ बाईसाइकिल, वियर अ हेलमेट फॉर प्रोटेक्शन। अगर आप बाईसाइकिल करते हैं, चलाते हैं, तो उस पर आप हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। Next is fire safety. If you see a fire or smell smoke, tell an adult and leave calmly. बच्चों, अगर आप अपने आसपास फायर को देखते हैं या स्मोक की स्मेल आती है तो आप अपने किसी एल्डर को बताएंगे और वहां से शांत से चले जाएंगे। नेवर प्ले विथ मैचेस और लाइटर्स एज दे कैन कॉज फायर। आपको कभी भी मैच स्टिक के साथ, लाइटर्स के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उससे फायर हो सकता है। नेक्स्ट इज वाटर सेफ्टी। लर्न टू स्विम एंड वियर अ लाइफ जैकेट नियर वाटर। बच्चों, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप लाइफ जैकेट वेयर करके ही स्विमिंग सीखेंगे। और व्हेन बोटिंग, इफ यू कैन स्विम, इट कीप्स यू सेफ इन वाटर इमरजेंसीज। बच्चों, जो आपकी लाइफ जैकेट होती है वो आपको वाटर इमरजेंसी में सेव करके रखती है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज बीइंग सेफ ऑनलाइन। आप सबको स्मार्टफोन्स यूज करना बहुत पसंद है। अब हम समझते हैं कि स्मार्टफोन से हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। साइबर सेफ्टी। बी केयरफुल ऑनलाइन। डोंट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक योर फुल नेम, एड्रेस, फोन नंबर और पासवर्ड विद स्ट्रेंजर्स। बच्चों, कभी भी आप ऑनलाइन अपना नेम, एड्रेस, फोन नंबर या पासवर्ड किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं बताएंगे जिन्हें आप नहीं जानते। कभी भी ये सारी थिंग्स, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्ट्रेंजर के साथ नहीं शेयर करनी। टॉक टू अ ट्रस्टेड एल्डर इफ समथिंग ऑनलाइन सीम्स स्ट्रेंज। अगर आपको ऑनलाइन कुछ अलग लगता है तो आप अपने पेरेंट्स को, एल्डर्स को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज स्क्रीन टाइम। टू मच स्क्रीन टाइम कैन स्ट्रेन योर आईज एंड मेक यू फील अनईजी। बच्चों, आपको ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं रखना चाहिए। आपको ज्यादा टीवी, ज्यादा स्मार्टफोन्स नहीं देखने चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी आईज में पेन होने लगेगा और आप अनईजी फील करेंगे। Take breaks and do activities you enjoy like reading, playing outside or spending time with loved ones. बच्चों, आपको अपने एक्टिविटीज को एंजॉय करना चाहिए, बुक्स रीड करनी चाहिए, खेलना चाहिए और अपने लव्ड वन, डियर वंस के साथ टाइम को स्पेंड करना चाहिए फॉर अ बेटर बैलेंस एंड वेल बीइंग। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड। डू यू नो seat belt keep you safe in cars by stopping you from flying out or hitting things hard during accidents. बच्चों, अगर आप जब भी कार में ट्रेवल करते हैं सीट बेल्ट को वेयर करेंगे, इससे आपको कोई भी एक्सीडेंट से बच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बीइंग सेफ ऑन ट्रिप्स। अगर आप कोई भी पिकनिक या ट्रिप पे जाते हैं तो आप किन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करेंगे? फर्स्ट वन इज बिफोर गोइंग ऑन अ ट्रिप। ट्रिप पे जाने से पहले टेल एन एडल्ट वेयर यू आर गोइंग एंड हाउ दे कैन रीच यू इन केस ऑफ इमरजेंसी। आप अपने एल्डर को, एडल्ट को बता के जाएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वो आप तक पहुंच जाएं। Next is always be with a friend or in a group when you are in new places for safety. बच्चों, आप कभी भी ट्रिप पे जाते हैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में ही रहेंगे अपनी सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट, स्टिक विद योर ग्रुप एंड लिसन टू एडल्ट्स इन चार्ज व्हाइल ऑन अ ट्रिप। बच्चों, जो भी हमें ट्रिप पे लेके जाता है हमें उस एडल्ट की बात सुननी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज पे अटेंशन टू योर सराउंडिंग्स एंड आस्क फॉर हेल्प इफ समथिंग फील्स रॉन्ग। बच्चों, आप अपनी सराउंडिंग्स, आसपास की चीजों को देखते रहेंगे। अगर आपको कोई गलत चीज दिखती है तो आप अपने एल्डर को इन्फॉर्म करेंगे। कीप इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स विद यू एंड इंश्योर योर फोन इज चार्ज्ड। आप ये इंश्योर करेंगे कि जो फोन नंबर्स हैं वो आपके पास होने चाहिए अपने एल्डर के, और जो फोन है वो आपका चार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट इज ओबे रूल्स सेट बाय एडल्ट्स इंक्लूडिंग सेफ्टी गाइडलाइंस एंड स्टेइंग विद इन सेफ एरिया। बच्चों, जो हमारे एडल्ट जो लेके जाता है ट्रिप पे, हमें उसको पूरा फॉलो करना है, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है और बच्चों हमेशा सेफ एरिया में ही रहना है। ड्रिंक वाटर एंड यूज सनस्क्रीन ऑन हॉट डेज टू प्रिवेंट सनबर्न। बच्चों, अगर हम समर सीजन में कोई ट्रिप पे जाते हैं हम अपने साथ सनस्क्रीन कैरी करेंगे या ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे। टेल अ टीचर और एडल्ट इफ यू हैव प्रॉब्लम्स और फील अनवेल ड्यूरिंग द ट्रिप। बच्चों, अगर आप ट्रिप के दौरान अनवेल महसूस करते हैं, ठीक महसूस नहीं करते, तब अपने टीचर को इन्फॉर्म करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज इमरजेंसी सिचुएशंस प्रोटोकॉल्स। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यानी रूल्स होते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में हमें फॉलो करने चाहिए? During an emergency, try to stay calm by breathing deeply and thinking clearly. बच्चों, जब भी कोई इमरजेंसी आती है सबसे पहले हमें लॉन्ग डीप ब्रेथ लेना चाहिए, फिर उसके बाद एक ठीक तरीके से कुछ भी चीज सोचनी चाहिए। इफ यू फील अनसेफ, फाइंड एन एडल्ट और समवन इन चार्ज लाइक अ टीचर और पुलिस ऑफिसर नियर बाय।
अगर आप कहीं भी अपने आप को अनसेफ अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, सबसे पहले आप अपने एडल्ट को बताएंगे या अपने टीचर को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज रिमेंबर important emergency numbers of your family, teachers and services like police, ambulance and fire department. बच्चों आपको कुछ इमरजेंसी नंबर्स पता होने चाहिए, जस्ट लाइक योर फैमिली मेंबर्स, टीचर्स, पुलिस डिपार्टमेंट और अ फायर स्टेशन। नेक्स्ट, लिसन केयरफुली टू एडल्ट्स और हेल्पर्स एंड डू व्हाट दे से क्विकली। बच्चों इमरजेंसी सिचुएशन में जो हमारे एडल्ट्स हमें कहते हैं या हेल्पर्स जो कहते हैं, हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज रिलीफ वर्क इन सम इमरजेंसी। Next is stay close to your friends or group and don't go off alone during emergencies. जब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आपको खुद ही भागना नहीं है, हमें अपने ग्रुप में रहना, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एल्डर्स के साथ रहना है। Know how to use emergency tools like fire extinguisher और first aid kit if needed. बच्चों हमें फर्स्ट एड किट का यूज करना आना चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हमें किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमेंबर सेफ्टी कम्स फर्स्ट। बच्चों जो हमारी सुरक्षा है वो सबसे पहले आती है। सो फॉलो रूल्स, इसलिए हमें सारे रूल्स को फॉलो करने हैं। स्टे अलर्ट, अलर्ट रहना है एंड वर्क विद एडल्ट्स और अथॉरिटीज टू स्टे सेफ। हमें जो भी हमारे एडल्ट्स की अथॉरिटीज की गाइडलाइंस होती है उसे फॉलो करना है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी ग्लॉसरी टर्म। फर्स्ट टर्म इज सैनिटेशन, मीन्स कीपिंग एवरीथिंग क्लीन एंड सेफ अराउंड अस। सैनिटेशन का मीन्स होता है अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना। नेक्स्ट इज जर्म्स, टाइनी थिंग्स दैट कैन मेक अस सिक। जर्म्स बच्चों बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। हेलमेट, अ स्पेशल हैट विद राइडिंग अ बाइक। हेलमेट बच्चों एक हैट होती है जब हम बाइसाइकिल राइड करते हैं तब वेयर करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल, रूल्स और स्टेप्स टू फॉलो स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी। प्रोटोकॉल्स बच्चों इमरजेंसी सिचुएशन में फॉलो किए जाते हैं, यानी रूल्स, नियम। नेक्स्ट इज एक्सटिंग्विशर, टूल्स यूज टू स्टॉप फायर बाय स्प्रेइंग वाटर और फोम। बच्चों एक्सटिंग्विशर एक टूल होता है जो फायर को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Authorities means people in charge who make sure rules are followed and keep us safe. Authorities बच्चों हमारे इंचार्ज होते हैं जो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं और हमें सेफ या प्रोटेक्टेड रखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रिकैप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या समझा उसे एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पर्सनल हाइजीन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेइंग क्लीन एंड हेल्दी। इस चैप्टर में हमने अपने पर्सनल हाइजीन के बारे में पढ़ा, जिससे हम अपने आप अपनी बॉडी को साफ सुथरा और हेल्दी रख सकते हैं। हाइजीन इंक्लूड्स, हाइजीन में कौन कौन से हैबिट्स आती हैं? बाथिंग, वॉशिंग हैंड्स, ब्रशिंग टीथ, कीपिंग नेल्स क्लीन एंड कवरिंग माउथ व्हेन कफिंग। बच्चों जब कफ या स्नीज करते हैं आप अपनी माउथ को कवर करेंगे। नेक्स्ट इज सैनिटेशन मीन्स, सैनिटेशन का मतलब क्या होता है? कीप सराउंडिंग क्लीन एंड सेफ, अपने आसपास की जगहों को क्लीन रखना। वी शुड कीप सेफ्टी व्हेन वॉकिंग ऑन रोड, नियर फायर और वाटर और बीइंग ऑनलाइन। हमने कुछ अपने चैप्टर में सेफ्टी मेजर्स के बारे में पढ़ा था कि जब हम रोड पे होते हैं किस तरीके के सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करेंगे, या जब हम पिकनिक पे जाते हैं, या बच्चों जब हम ऑनलाइन होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ। आई होप you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.